गांव की कच्ची सड़कों पर एक छोटा सा ठेला रोज सुबह से शाम तक चलता था। उस ठेले पर रंग बिरंगे फल सजे होते थे, जिनकी मिठास और ताजगी गांव के लोगों को आकर्षित करती थी। ठेले का मालिक रमेश एक गरीब फल वाला था। रमेश का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। उसकी यही मुस्कान लोगों के दिलों को छू जाती थी। रमेश के पास ज़्यादा साधन नहीं थे। वह एक छोटे से मिट्टी के घर में अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों सोनू और गुड़िया के साथ रहता था, पर फलों को सजाकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। वह अपने फलों को बेचने के लिए जोर जोर से आवाज़ लगाता। गांव वाले उसके फलों की तारीफ करते थे, क्योंकि वे ताजगी और मिठास से भरपूर होते थे। एक दिन जब रमेश अपने ठेले पर फलों को सजाकर गांव की गलियों में निकल रहा था, तो उसने देखा कि गांव के मंदिर के पास कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं। वहाँ पर एक धनी आदमी, जिसका नाम मनोज था, गांव वालों को संबोधित कर रहा था। मनोज ने गांव में एक बड़ा बाजार बनाने का वादा किया था, जिसमें गांव के जब बाजार बनकर तैयार हुआ तो रमेश ने अपनी छोटी सी दुकान खोली और अपने ताज़े फलों को वहां सजाया। शुरू में बाजार में बहुत भीड़ नहीं थी। गांव के लोग नए बाजार को लेकर संकोच में थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा और वे रमेश की दुकान पर आने लगे। रमेश की दुकान की खास बात यह थी कि वह अपने ग्राहकों से बहुत ही विनम्रता और आत्मीयता से बात करता था। उसकी यही खूबी लोगों को उसकी दुकान की ओर खींचती थी। एक दिन जब रमेश अपनी दुकान पर फलों को सजा रहा था, तो वहाँ एक छोटा बच्चा आया। बच्चे ने रमेश से बोला, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। रमेश ने उसको बोला, यहाँ खाना तो नहीं मिलता, पर मेरे पास कुछ फल है जिसे तुम खा के अपनी भूख मिटा सकते हो। रमेश ने बच्चे को फल दिया। फल पाते ही बच्चा खुश हो गया। इस घटना के बाद रमेश की दुकान की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी दरियादिली की तारीफ करने लगे। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती गई और उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन रमेश की मुलाकात एक व्यापारिक व्यक्ति अनिल से हुई। अनिल ने रमेश के फलों की गुणवत्ता और उसकी मेहनत को सराहा। उसने रमेश से कहा, तुम्हारे फलों की मिठास और ताजगी वाकई में अद्वितीय है। मैं तुम्हारे फलों को शहर के बाजार में बेचने में मदद कर सकता हूँ। इससे तुम्हारा व्यापार और बढ़ सकता है। रमेश ने अनिल की बात सुनी और उस पर भरोसा किया। उन्होंने मिलकर योजना बनाई और रमेश के फलों को शहर के बाजार में बेचने का काम शुरू किया। यह रमेश के लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से इस अवसर का लाभ उठाया। शहर में रमेश के फलों की मांग बढ़ती गई। लोग उसके फलों की ताजगी और मिठास की तारीफ करने लगे। रमेश का व्यापार धीरे धीरे फैलने लगा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। उसने अपने गांव में भी एक नई दुकान खोली और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल हुआ। रमेश की सफलता ने उसे और भी विनम्र और उदार बना दिया। उसने गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोली और वहां मुफ्त में शिक्षा देने का काम शुरू किया। उसकी इस पहल से गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने रमेश की तारीफ की। एक दिन जब रमेश अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तो एक वृद्ध आदमी उसके पास आया। वह आदमी बहुत ही कमज़ोर और बीमार लग रहा था। उसने रमेश से कहा, बेटा मैं बहुत दिनों से बीमार हूँ, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? रमेश ने उसकी बात सुनी और उसे तुरंत अस्पताल ले गया। उसने उसके इलाज का पूरा खर्च उठाया और उनकी देखभाल की। इस घटना ने रमेश के दिल में एक और उद्देश्य जागृत कर दिया। उसने फैसला किया कि वह गांव के सभी गरीब और बीमार लोगों की मदद करेगा। उसने एक छोटा सा स्वास्थ्य केंद्र खोला
जहाँ पर गरीबों का मुफ्त में इलाज किया जाता था। गांव के लोग रमेश की इस उदारता से बहुत प्रभावित हुए और उसे अपने दिल में बसाने लगे। रमेश की मेहनत और दरियादिली ने उसे गांव का हीरो बना दिया। उसकी कहानी पूरे जिले में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी सफलता की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। रमेश ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और दरियादिली से यह साबित कर दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किल हालात क्यों न हो, अगर मन में सच्ची लगन और दूसरों की मदद करने का जज्बा हो तो इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। आज रमेश का व्यापार बहुत बड़ा हो चुका था। उसने अपने गांव में एक बड़ी स्कूल और अस्पताल बनवाया, जहां पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी। उसकी यह पहल गांव को एक नई दिशा में ले गई और वहां एक लोगों का जीवन सर और बेहतर हो गया। रमेश की कहानी इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि मेहनत, ईमानदारी और दरियादिली से ही सच्ची सफलता हासिल होती है। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और अपने संघर्षों को अपनी ताकत बनाया। उसकी यही खासियत उसे दूसरों से अलग बनाती थी और उसे एक सच्चा हीरो बनाती थी। इस प्रकार रमेश की यह प्रेरणादायक कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अगर हम सच्चे दिल से मेहनत करें और दूसरों की मदद करें तो सफलता हमारे कदम ज़रूर चूमेगी।